था थे कालीबंगा बता रहे हैं, वो समकालीन सभ्यताएं हैं। ठीक है ना। इतना देखिए नया बैच शुरू कर रहे हैं इसलिए सिलेबस बता रहे हैं, और बार बार हम बताएंगे नहीं ना, टाइम मिलेगा बताने के लिए। इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कितना पार्ट पढ़ना है कि कंपटीशन में हम सही कर जाएं। ठीक है ना। अब आप बात समझिएगा, 1400 करीब 1500 बस्तियां खोजी गई। ठीक है ना, 1500 बस्तियां। अब क्या सभी को पढ़ना है? ठीक है ना, सभी तो पढ़ेंगे नहीं, तो कुछ उसमें सेलेक्ट करिए। जैसे टीजीटी में इतने से ही आएगा, और वो खास करके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर इतना पढ़ लेते हैं उतने से आपका टीजीटी में सही हो जाएगा। अब टीजीटी हो गया, प्रवक्ता में आएगी। प्रवक्ता में क्या है, अब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, लेकिन इसके जो समकालीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, क्रीट की सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता है, तो उस वेस्टर्न सभ्यता प्लस भारतीय सभ्यता को कभी कभी मिक्स करके दे देता है, इसलिए प्रवक्ता में सबसे ज्यादा तुलनात्मक प्रश्न पूछता है। तो टीजीटी जो स्पेशल दे रहे हैं वो खास करके याद रखें, जो प्रवक्ता दे रहे हैं वो भी खास करके याद रखें। यहाँ से कितना प्रश्न आता है, प्रवक्ता में कितना, और उसका जो है स्तर क्या होता है, टीजीटी का स्तर क्या है और प्रवक्ता का स्तर क्या है। अब जैसे एनबीएस का हो गया, एनबीएस में समझिए ये जितनी सभ्यता हमने लिखा है, ठीक है ना, जितनी सभ्यता हमने लिखा है, इससे कम 18 से 20 बस्तियों का डिटेल पढ़ना है, तब आप एनबीएस में सही कर पाएंगे। ये अंतर होता है। ये तो कंपटीशन के हिसाब से हमने बताया है। ठीक है ना। अब आप समझिए इसमें करना क्या है, इसको पढ़ना कैसे है। पहले तो ये याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, ठीक है ना, कितने नाम हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, पढ़ेंगे ना तो 7 नाम मिलेंगे, 7 कभी 8 नाम मिलते हैं। और उस जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा, हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा, संधव सभ्यता नाम कैसे पड़ा, इसका भी रीजन जानना होगा। दूसरा, किस देश में यह सभ्यता स्थित है, कितने देशों में, जैसे 3 देशों में है, उसके सबसे ज्यादा स्थल कहाँ है। ठीक है ना। नामकरण हो गया, देश हो गया, इसका खोजकर्ता कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, महत्वपूर्ण नदियां कौन है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है। ठीक है ना। इसके बाद इसका आकार क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, पहले कैसा था, अब कैसा है। ठीक है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ विशेष चीजें, विशेष ऐसी क्या चीजें हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, ये भी पढ़ना है। ठीक है ना। इसके बाद आप स्थल पे आएंगे। अब स्थल पे जब आएंगे, जैसे ये हमने स्थल लिखा है, ठीक है ना, ये सारे स्थल जो हमने लिखे हैं, इसका क्या करना है। जैसे हड़प्पा ले लीजिए, किसने खोजा, किस सन में खोजा गया, ठीक है ना, किस नदी के किनारे स्थित है, और इस हड़प्पा कालीन विशेषता क्या है। और इसके बाद यहाँ से
जो साक्ष्य मिले हैं, कलाकृतियों के जो साक्ष्य मिले हैं उसको पढ़ना। ठीक है ना। यही सारा काम आपको कालीबंगा में करना है, हड़प्पा में करना है, ठीक है ना। इसके बाद मोहनजोदड़ो में करना है, लोथल में, राखीगढ़ी में, धौलावीरा में, ठीक है ना। इसके साथ ये भी है कि इसमें नगर कितने थे, महानगरों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। ये ओवरऑल इतने से ही प्रश्न आपका आएगा। ये जब खत्म होगा, ठीक है ना, जब इसको आप खत्म करेंगे, नामकरण किस देश में है, किसने खोजा, महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता का मतलब क्या ऐसा है कि जो मेसोपोटामिया में है भारत में, तुलना करना है, प्रवक्ता में यही काम करना है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता तुलना करिए, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में अलग है, मेसोपोटामिया सभ्यता में अलग है, ये करना है। इसमें कुछ विशेष चीजें हैं तो वो आप जानिए, और कितने महानगर हैं या नगरों की संख्या कितनी है ये जानना है। अब हम आएंगे स्पेशली कलाकृति पे, ठीक है ना। कलाकृति मतलब कला का साक्ष्य पे आएंगे। ध्यान से देखिए, आवाज म्यूट रखिए, आवाज म्यूट रखिए, किसका ओपन है, हाँ ठीक है, वही कह रहे हैं। अब देखिए इसमें हमको चित्रकला पढ़ना है, ठीक है ना, मूर्ति कला पढ़ना है, स्थापत्य कला पढ़ना है, और लोक कला। लोक कला जो हम लोग पढ़ते हैं इसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है, ठीक है ना। अब जैसे ये भी पढ़ना है चित्रकला। अगर चित्रकला बनी है सिंधु घाटी सभ्यता तो किस पे बनी है, ठीक है ना, उसका धरातल क्या है, धरातल का कलर क्या है, और अगर वो चित्र बना है तो उसका चित्रण विषय क्या है, ठीक है ना। ये चित्रकला में पढ़ना है हम लोग। मात्र देवी का चित्रण है, स्त्री है कि पुरुष है कि पशु है कि पक्षी है कि देवता है कि देवी है, किनका चित्रण हुआ है, ये चित्रण विषय पढ़ना है हम लोग चित्रकला में। यही काम आपको मूर्ति कला में करना पड़ेगा, लेकिन बस अंतर है यहाँ पे 3 प्रकार की मूर्तियां पाई जाती है। एक तो समझिए आप पत्थर की मूर्ति, दूसरा धातु की मूर्ति, और तीसरा मिट्टी की, ठीक है ना। और स्थापत्य और मूर्ति कला में सेम यही होगा। सेम यही क्या होगा, मूर्तियां जो बनाई जाएंगी, ठीक है ना, मूर्तियों को आप ध्यान दीजिएगा। जो पत्थर की मूर्ति बनी है वो किस विधि में बनी है, पत्थर की कौन कौन से स्थल से कौन कौन सी मूर्ति पाई गई है, कहाँ संग्रहित है, किसकी है, ठीक है ना। धातु में आ जाइए, धातु की जो मूर्तियां बनी हैं वो किस धातु की है, किसकी मूर्ति बनी है, कहाँ संग्रहित है। स्थापत्य कला में समझिएगा, ये छोटा पार्ट है यहाँ का। छोटा पार्ट का मतलब ये है, इसमें जैसे स्नानागार है, ठीक है ना, कभी कभी लोग कहते हैं कब्रिस्तान है, अन्नागार है, तो ये स्थापत्य कला का एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। ये भी हमको पढ़ना है। ये खास करके NBS वाले और KBS वाले ध्यान दें, TGT वाले छोड़ दें यहाँ पे, ठीक है। और लोक कला का भी प्रमाण यहीं से शुरू होता है, तो लोक कला ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए लोक कला की शुरुआत होती कहाँ है तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके थोड़े थोड़े से जो है उदाहरण प्रस्तुत होने लगते हैं, ठीक है ना। अब खास करके ये मूर्ति कला, अब ये भी देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कौन सा समाज था, ठीक है ना, किसकी मूर्ति ज्यादा मिली है, स्त्री पुरुष। आप समझिएगा, एक तो हो गया स्त्री, दूसरा हो गया पुरुष, एक है पशु, दूसरा हो गया पक्षी, ठीक है ना। पशु में एक हो गया एक श्रृंगी, और एक हो गया
उबड़दार, ठीक है ना। तो अब जैसे ये तीनों में लागू होगा, ठीक है ना। पत्थर